रॉकेट वॉकेट आता है तो बंकर में जाकर छुप जाते हैं लोग। आपकी मांग है कि जो वैसा दिक्कत हो गई तो जिस तरह गए उसी तरह हमारे घर चले आए। 10-12 आदमी हमारे गांव को फंसे हैं। हम लोग को बहुत डर है कि हम आ जा लोग घरे हमारे। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, हालात बहुत बुरे हैं। पहले उनको सुनते हैं जो वापस आए हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण बहरीच के लगभग 150 मजदूर इजराइल में फंस गए हैं, जिससे उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। श्रमिकों ने वहां की खतरनाक स्थिति के बारे में परिजनों से बताया और भारत वापस लौटने की इच्छा जताई, क्योंकि मिसाइल हमलों और सायरन की वजह से वे बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। दरअसल ईरान और इजराइल का युद्ध तेज हो जाने के कारण लगभग 150 भारतीय श्रमिक फंस गए हैं। इसके चलते घर वालों में बेचैनी बढ़ गई है। इजराइल में फंसे एक श्रमिक ने फोन कर बताया कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए भारत वापस आना चाहता हूं। हालांकि इस समय फ्लाइट नहीं है। ऐसे में उनके सामने सुरक्षा का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहरेज के महीपुरवा इलाके के पुरैन रघुनाथपुर गांव निवासी संदीप ने इजराइल के हदेरा से बताया कि यहाँ मिसाइल तो गिर रही हैं, लेकिन मिसाइल गिरने से पहले हम लोगों को अलर्ट मिल जाता है और सायरन बजने लगता है। हम लोग बंकरों में छिप जाते हैं। रोज रोज के इन हालातों से ड्यूटी भी हर्जा हो रही है। हम लोग अब घर वापस आना चाहते हैं। कमोबेश दूसरे श्रमिकों की भी स्थिति ऐसी ही है। इजराइल गए गोपाल की पत्नी कमलावती बताती हैं कि मेरे पति 1 साल से वहां काम कर रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है कि उन्हें सुरक्षित वापस घर भेज दिया जाए। क्या नाम आपका? कमलावती। क्या नाम है आपके पति का? नाम है गोपाल चौहान। कहाँ रहते हैं इस समय? इजराइल। क्या आपसे क्या बात होती है, क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इजराइलें छूट रही हैं, जो ऐसा दिक्कत होगा तो सरकार भेज देगा। आपकी क्या मांग है सरकार से? आपकी मांग है कि जो वैसा दिक्कत हो गई तो जिस तरह गए उसी तरह हमारे घर चले आए। बातचीत होती रहती है आपसे? जी। कब गए थे वो? 2 जुलाई 2024। संदीप और संजय के परिजनों का कहना है कि 2 भाई इजराइल में 1 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब इधर इजराइल और ईरान के बीच हो रही भयानक जंग को देखते हुए हम सब चाहते हैं कि हमारे बेटे सुरक्षित वापस घर आ जाएं। कितने बेटे आपके इजराइल में हैं? 2। क्या नाम है? संजय कुमार, संदीप कुमार। अच्छा, क्या कब गए थे यहाँ से वो लोग? हो गया 1 साल, हो गया 1 साल से ऊपर हो गया। 10 जुलाई को गए थे, 10 जून को। 10 जून को। अच्छा। हाँ। क्या कहते हैं वो लोग आपसे जब बात होती है तो? वही रॉकेट वॉकेट आता है तो वही बताते हैं लोग, बाकी तो ज़्यादा दिक्कत को नहीं बताते हैं लोग। कहते हैं जब कोई मैसेज आएगा तो उसके विषय में सोचा जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रॉकेट वॉकेट आता है तो बंकर में जाकर छुप जाते हैं लोग। लेकिन कुछ बताया कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ से कितनी दूरी पे मिसाइल गिरता है? नहीं, मिसाइल आता है ऊपर का आता है ना, तो ऊपर से वो सब ड्रोन से तोड़ देते हैं सब। अच्छा। वो सायरन बजने लगता है, उसके बाद में वो जाकर के बंकर में छुप जाते हैं। उसके बाद में फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वापस चले आते हैं लोग। फिलहाल इस लड़ाई से आप लोगों को डर है कि नहीं? डर तो है ही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? अरे मांग यही है कि मान लीजिए जैसे गए हैं वैसे हमारे घर सुरक्षित चले हुए, और क्या बात है। सरकार से हमारा मांग यही है। आपकी बात कब हुई थी? अब रोज डेली होता है, डेली बात होता है। चाचा क्या नाम आपका? दीपचंद। ये बताइए कि आपके गांव के कितने ऐसे बच्चे हैं जो इजराइल में फंसे हुए हैं? हमारे गांव को 10 आदमी हो। 10-12 आदमी हमारे गांव को फंसे हैं वहाँ। अच्छा, कितना डर है आप लोगों को? हम लोग को बहुत डर है कि हम आ जा लोग घरे हमारे। मन में डर है आप लोगों को? हाँ, बहुत डर है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग क्या करते हैं? सरकार से यही कहते हैं कि चलिए हमारे घरे लोग। आपको बता दें कि बहरेज के महीपुरवा इलाके के लगभग 1500 श्रमिक विभिन्न इलाकों में इजराइल गए हुए हैं। इनमें से अधिकतर के परिजन इस समय काफी दुविधा में हैं। अच्छी तनख्वाह से घर की स्थिति तो सुधर रही है, लेकिन इजराइल के बिगड़े हालात से
परिवार के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं और वो चाहते हैं कि अब उनके परिवार के सदस्य जो इजराइल ईरान काम करने गए थे वो वापस आ जाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।